जम्मू का जो भाजपा का जो सिस्टम है पूरा, दे आर इनकम्पिटेंट। ये बिल्कुल निकम्मे लोग हैं, नकारे लोग हैं। इनको आज तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको जम्मू में रहना है। देखो समाज तो यही है ना हमारा ये सोशल एनवायरनमेंट यही है। आज हम भी उनसे मिल रहे हैं, कल वो पार्टी चेंज करते रहे, हमें मैं इससे कोई नहीं है, लेकिन यही हमारा सामाजिक दायरा, हमने यहीं रहना। अगर आज सामाजिक मुद्दों को लेकर ये स्टैंड नहीं रखेंगे, हमारे अपने लोगों के मुद्दों को लेकर स्टैंड नहीं रखेंगे, तो इससे शर्म की बात देने के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। और इनका चुप रहना ही, ये मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इनकम्पिटेंट है। इनका चुप रहना ऐसे मुद्दों पे बताता है कि ये लोग इनकम्पिटेंट है। अगर आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो भी भाजपा की जिसकी केंद्र में सरकार है, एलजी उनसे बिल्कुल लिंक्ड है, तो आपसे एक बात पूछी जा रही है और आप मुंह छुपा के भाग रहे हैं और नौटंकी कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि भाजपा बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इनकी सुनवाई हो ही नहीं सकती है। देखो, आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट गौरव सरंगल जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। थैंक यू सो मच। गौरव जी, अगर बात करें हम जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए जो है नित नए जो तोहफे जो हैं वो सरकार देती है, और अभी जो नया तोहफ़ा जो जम्मू कश्मीर के आवाम को मिलने जा रहा है वो 1 अप्रैल से लागू होगा प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, कैसे देखते हैं इसको? देखिए डैंग सर, मैं आपको बता दूं, ये जो टैक्स है ये आज से नहीं, बड़ा पुराना सिस्टम चलता आ रहा है। 1860 से कहीं ना कहीं टैक्स लगना स्टार्ट हो गया, जब हम ब्रिटिश के अंडर थे। उसके बाद भी सरकार टैक्स लगाती रहती है, चाहे डायरेक्ट टैक्सेस हों, जैसे हम इनकम टैक्स देते हैं, या हम ये प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस हम देते हैं, जैसे सेल टैक्स हो गया, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है, हम कार खरीदते हैं हमें रोड टैक्स देते हैं, सेसेस होते हैं। तो ये स्टार्टिंग से लगता आ रहा है, क्योंकि सरकार ने भी काम करना है, सरकार ने भी रोड्स बनानी है, हमें बिजली देनी है, हमें वो देनी है, तो इसलिए टैक्स जो है सरकार लगाती है। लेकिन अगर मैं बताऊँ आपको, एक वेलफेयर स्टेट में, और अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें, जो हमारा इस टाइम देखो कि यहाँ पर कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, ये टैक्स लगाना एक स्टेट में, एक यूटी में, ये वहाँ की सरकार, वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये उन्होंने तय करना है। अगर हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में देखें कि यहाँ पर अभी गवर्नर रूल चल रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट फैसले हैं ये अभी उनको, क्योंकि बीजेपी केंद्र सरकार कह रही है कि अभी इलेक्शन होंगे, कभी कहते हैं जैन में होंगे, फिर कहते हैं अभी जुलाई में होंगे, इलेक्शन एक बार करवा लेनी इनको चाहिए थी। और एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी रहती कि जो फिर हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते, वो देखते कि यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का अभी ज़रूरत है या नहीं है। दूसरा, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूं, प्रॉपर्टी टैक्स है क्या वैसे। अगर आप सोचो, ये बड़ा डिबेट का विषय रहा बड़ी देर से कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये कॉस्ट ऑफ अवर लिविंग इन अ हाउस, अगर हम एक घर में रह रहे हैं हमें उसके लिए टैक्स देना है। एक भारत जैसे देश में जो अभी इतना डेवलप्ड नहीं है, जहाँ लोगों के पास इतनी इनकम नहीं है, और लॉकडाउन के बाद, कोविड के बाद तो मिडिल क्लास व्यक्ति भी गरीब बन गया, तो प्रॉपर्टी टैक्स का ये मतलब हो गया हम लोगों को उस घरों में जो हमने अपने पैसों से खरीदे हैं, जिस पे हमने कोर्ट फी दी है, जिस पे हमने रजिस्ट्रेशन फीस दी है, उसके ऊपर उस घर में रहने की हमें कीमत चुकानी पड़ रही है इस इतने बड़े भारत देश में, जो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में है। ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर। मैं आपको ये बता दूं, हमेशा से जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक विवाद छिड़ रहा है कि इट इज़ अ रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब समझ लो, ये एक हमें ले जा रहा है कि लेस डेवलप स्टेट की ओर ले जा रहा है। अगर आज जम्मू कश्मीर जैसी जो यूटी है, जहाँ एक ऐसे हालात बने हैं कि आर्टिकल 370 हटना चाहिए था, नहीं हटना चाहिए था, 35 से हटना चाहिए था, नहीं हटना चाहिए था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर आज तक पेंडिंग है कि ये सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था। उसके बाद अब देखो, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा है, भ्रष्टाचार यहाँ सबसे ज़्यादा है, यहाँ बेरोज़गारी, हर कोई स्ट्राइक पर है, एम्प्लॉयज़ स्ट्राइक्स पर हैं, उनको तनख्वाहें नहीं मिली है। जो माइग्रेंट हमारे भाई बैठे हैं उनको अभी तनख्वाह नहीं मिली 6-6 महीनों से, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो बैठे हैं उनको पे नहीं मिली इतनी देर से। इतने और इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे, तो इन्होंने ये टैक्स लगाने की कहाँ से सोच ली। ये बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल खिलाफ हूँ कि ऐसे भी कोई टैक्स यहाँ पर लगना चाहिए था। मैं आपको एक बात बताऊँ कि मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि टैक्स लग गया, और कई लोग कह रहे हैं ये बाकियों से बहुत कम है, दिल्ली है, चंडीगढ़ मैंने देखा स्पेसिफिकली। अब देखो, दिल्ली की सरकार अगर प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है तो वापस बदले में दे क्या रही है? फ्री बिजली। आम आदमी पार्टी की हमारी सरकार बिजली में 300 यूनिट हर एक को फ्री दे रही है। इसका ये मतलब है जो कम से कम गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं गुजारा हो। फ्री एजुकेशन आम आदमी पार्टी सरकार दे रही है। अगर वहाँ पर कुछ पैसा ले भी रही है, कैपिटल हमारी देश की, तो वहाँ सरकार बदले में क्या दे रही है? गारंटी दे रही है, और दे रही है पिछले 10 साल से। पर जम्मू कश्मीर की बात कर लो, मैं गारंटी से आपके माध्यम से चैलेंज देता हूँ एलजी साहब को, अगर वो बता दे कोई भी एक न्यू स्कूल इन्होंने बनाया हो पिछले, जब से इनकी गवर्नर राज चल रहा है ना, एक भी न्यू स्कूल या कोई पुरानी बिल्डिंग को किसी को रेनोवेट करके दिखा दिया हो, या ये दिखा दे कोई भी सरकारी स्कूल हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जिसके अंदर साफ पानी मिलता है, तो मैं मानूँ ये टैक्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट है।
हमारे जम्मू कश्मीर में हेल्थ व्यवस्था जीरो जीरो। जम्मू से हम लोगों को पठानकोट जाना पड़ता है, अमनदीप जाना पड़ता है इलाज कराने के लिए। छोटी सी हड्डी टूट जाए तो लोग जम्मू के डॉक्टर्स पे, जम्मू की जो फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर विश्वास नहीं रखते हैं। जो ज़रूरत थी हमारी वो यहाँ पूरी नहीं होती, ऊपर से उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया। देखो ये एक ईवल है, जैसे कहते हैं ना शराब पीना एक ईवल है, सिगरेट स्मोकिंग इज़ ए ईवल। सेम प्रॉपर्टी टैक्स आज के सरकमस्टांस में जम्मू में लगना ये एक ईवल है, बिल्कुल गलत है। जी। तो गौरव जी, इससे पहले भी कोशिश की गई थी प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की, लेकिन जब शोर हुआ, लोगों में जो गुस्सा देखा सरकार ने, तो उसको रिवोक कर दिया गया। अब फिर से जो है ये निर्णय लिया गया कि जम्मू कश्मीर में जो है प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाएगा। तो क्या लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही है या हर ओर से जो ये आवाज़ें उठ रही हैं कि अभी समय नहीं है, वो समय अभी नहीं आया है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए, उस तरह की फैसिलिटीज़ जम्मू कश्मीर में अभी नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है लोग देने को मजबूर हो सकें? देखो सर, हमारी लीगल एक मैगजीम होती है रेस इप्सा लिक्विडेटर, जिसका मतलब होता है थिंक स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। ये भाजपा सरकार डिक्टेटरशिप चला रही है, बताने की ज़रूरत ही नहीं है। उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, उनकी हरकतें क्या हैं, अगर आप देखो तो आप समझ जाओगे ये जो भी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, जो भी हरकतें कर रही हैं, जो भी कानून बना रहे हैं वो हमारे वेलफेयर में नहीं है। देखो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो भी कानून बनते हैं वो हम लोगों की वेलफेयर के लिए बनते हैं। अगर स्कूल बनते हैं जनता को बेनिफिट हो, हॉस्पिटल बनते हैं जनता को बेनिफिट हो, टैक्स भी जो लेते थे इसलिए होते थे कि जनता को बेनिफिट हो। लेकिन आप इनकी हर कोई एक्टिविटी देख लो और आप ये देखो भाजपा नाटक क्या कर रही है, इनके ड्रामे देख लो आप क्या कर रहे हैं। एलजी सरकार वहाँ से टैक्स इम्पोज करती है और यहाँ पे इनके जो स्टेट प्रेसिडेंट उससे कुछ बोला नहीं गया, ही स्पीचलेस। कल मैं इंटरव्यू देख रहा था कि वो थोड़ी नोटंकी ज़्यादा करते हैं, है ना, वो थोड़ी एक्टिंग ज़्यादा करते हैं। तो ये बात क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई भी ऐसा फैसला एलजी की सरकार लेती है जो अच्छा हो तो रविंद्र रैना जी कहते हैं ये तो मैंने करवाया, ये तो भाजपा के एलजी हैं। जब कोई भी वो ऐसा फैसला ले लेते हैं जिसमें उनको लगता है गलती है, इस बार तो जूते पड़ने लोगों से वोट हमें मिलने नहीं है, तो फिर वो चुप कर जाते हैं, फिर कहते हैं मैं इसके खिलाफ हूँ। इससे पहले भी सेम स्टेटमेंट दे चुके हैं, टोल प्लाजा लगा मैं इसके खिलाफ हूँ, मैं तोड़ दूंगा, वो कर दूंगा। कब करेंगे? इस बार आप इलेक्शन आने दीजिए, लोग वेट कर रहे हैं कि इनको इनका आईना दिखाना कि ये लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। एक बार ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के सिर पे जीत गए, लेकिन आज की डेट में इनका कोई भी ऐसा व्यक्ति, विधायक की तो बात ही छोड़ दो, इनकी पूरी पार्टी में देखो जो बंदा भाजपा से जुड़ा होगा उसकी आइडियोलॉजी आप समझ लो क्या है, उसकी सोच समझ लो क्या है। कोई भी एक इंसान जो रीजनेबल प्रूडेंस वाला होगा, जिसकी बिल्कुल भी थोड़ी इंसानियत होगी, वो भाजपा से ताल्लुक़ कभी नहीं रखेगा। और इसकी एग्जाम्पल्स आप देख लो, पिछले अगर 5 महीने 6 महीने 1 साल में देख लो, हमारे 80 22 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सड़कों पे रो रहे हैं, गिर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। जो हमारे माइग्रेंट भाई हैं उनको तनख्वाहें बंद कर दी हैं, कितने त्यौहार निकल गए, लेकिन इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अब ये क्या वेट करें कि दोबारा इनको हम इलेक्शन में वोट दें, ये फिर से एमएलएज बने, फिर से हमारे साथ ये शोषण करें? ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से बता दूं, पूरी जनता को मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अपना भला चाहते हो, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो, अच्छी शिक्षा चाहते हो, अपनी हेल्थ चाहते हो, ऐसी एक सरकार को चुनो जिनके ये एजेंडा हैं, जिनके ये मुद्दे हैं। जो डायरेक्ट आपको बोलते थे हमारे ये मुद्दे नहीं, इनके मुद्दे कुछ हो रहे हैं, तो हम कैसे इनसे, हमें कैसे वेलफेयर हमारा होगा? इसलिए अब टाइम बड़ा, सिचुएशन बड़ी टेंस हो गई है। हम लोगों को बिल्कुल डीपली सोचना है कि हमारे भारत जो एक सोने की चिड़िया थी, इतना ब्यूटीफुल था, इतना अच्छा माहौल यहाँ पे हमेशा हमने बचपन से देखा है, तो आज ऐसा क्या हो गया कि हर इंसान किसी पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है, हर एक व्यक्ति दूसरे को शक की नज़र से देख रहा है ना। हर एक व्यक्ति, दुकानदार से लेके बिजनेसमैन से लेके पढ़े लिखे व्यक्ति से लेके टीचर से लेके हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान है। इसलिए अब टाइम है कम कि इनको इनका असली चेहरा हमें दिखाना पड़ेगा। गौरव जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रविंद्र रैना कल की स्टेटमेंट जो उनकी आई है उसमें स्पीचलेस थे, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भाजपा यूनिट जो है उनका और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का आपस में तालमेल ही नहीं है, उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती। ये भी एक कारण था कि वो वहाँ पे स्पीचलेस हो गए जब पत्रकारों ने उनसे सवालात पूछे। देखो मेरी आदत है, मैं किसी भी व्यक्ति का टिप्पणी कभी करता नहीं हूँ, ना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि अगर मैं किसी को गलत बोलूँगा तो शायद वो मेरा भी थोड़ा पर्सनैलिटी डिपिक्ट करता है। लेकिन मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कह सकता हूँ कि जम्मू का जो भाजपा का जो सिस्टम है पूरा, दे आर इनकम्पिटेंट। ये बिल्कुल निकम्मे लोग हैं, नकारे लोग हैं। इनको आज तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको जम्मू में रहना है। देखो समाज तो यही है ना हमारा ये सोशल एनवायरनमेंट यही है। आज हम भी उनसे मिल रहे हैं, कल वो पार्टी चेंज करते रहे, हमें, मैं इससे कोई नहीं है, लेकिन यही हमारा सामाजिक दायरा, हमने यहीं रहना। अगर आज सामाजिक मुद्दों को लेकर ये स्टैंड नहीं रखेंगे, हमारे अपने लोगों के मुद्दों को लेकर स्टैंड नहीं रखेंगे, तो इससे शर्म की बात इनके लिए कोई हो ही नहीं सकती है। और इनका चुप रहना ही, ये मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इनकम्पिटेंट है। इनका चुप रहना ऐसे मुद्दों पे बताता है कि ये लोग
इनकम्पिटेंट है। अगर आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो भी भाजपा के जिसकी केंद्र में सरकार है, एलजी उनसे बिल्कुल लिंक्ड है, तो आपसे एक बात पूछी जा रही है और आप मुंह छुपा के भाग रहे हैं और नौटंकी कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि भाजपा बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, इनकी सुनवाई हो ही नहीं सकती है। देखो, अगर मेरी सुनवाई मेरी पार्टी में होगी इसलिए कि मैं उसका मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरी पार्टी मुझे एक्नॉलेजमेंट देती है, नहीं जी हम गौरव की बात सुनेंगे, लेकिन इन लोगों ने बता दिया कि हम निकम्मे हैं, तो इनकी बात क्यों वो सुनेंगे? वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, दे आर इनकैपेबल लोग, इनकी बात सुननी भाजपा के कोई भी इनकी बात कभी भी नहीं सुनेगा। आप दोबारा जस्ट वेट एंड वॉच, इनको क्या हालत होने वाली है, इनको जूते बनने वाले हैं। तो गौरव जी, अब ऑर्डर आ चुका है, 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स लगना जो है वो शुरू हो जाएगा, आम जनता क्या करे? देखो, मैं आपको बताऊं, जनता और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अपनी जो भी राइवलरीज हैं, पॉलिटिकल ओपिनियन हर एक के अलग है, हमारे आम आदमी पार्टी के अलग है, कांग्रेस के अलग है, किसी भी हैं, और टाइम हैज़ कम टू यूनाइट। जब ऐसे मुद्दे उठेंगे तो हमने पॉलिटिकल एफिलिएशन को छोड़ के हम सबको यूनाइट होकर इसका विरोध करना है। देखो, जो भी कानून बनता है वो हमारे भले के लिए बनता है, हमारे वेलफेयर के लिए बनता है, और हमें इसमें देखो, मैं आपको बताऊँ, जम्मू कश्मीर के लोग सबसे शरीफ जेंटल लोग हैं, उन्होंने कभी भी देश के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। इन लोगों ने कभी भी, जम्मू के लोगों ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं बोली हो जिससे लगे कि हमारे दो हम जो है एंटी नेशनल। हम हमेशा कोई भी ऐसी बात होती थी हम लोग प्यार से स्वीकार करें, बेशक घर में उसको क्रिटिसाइज़ करते थे, लेकिन अगर ऐसे चुप्पी धरते रहे, अगर हम ऐसे ही घर में वीडियोज़ डालते रहे या 2 छोटे छोटे प्रोटेस्ट करेंगे, तो मुझे लगता है नहीं है इससे कोई हल बनने वाला है। इसलिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक मिलके सबको कोई एक ऐसा विचारधारा एक बनानी पड़ेगी जो इन सबको उखाड़ फेंके। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट गौरव सलंगल जी, आम आदमी पार्टी से नेता। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शेयर इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।